Good morning everyone. Today we will study first chapter of class 5th which are food and health. तो हम आज ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी हमारे सेशन में जुड़ना चाहता है वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे पहला हमारी हेडिंग है वाई डू वी ईट फूड। हम खाना क्यों खाते हैं। आवर बॉडी वर्क ऑल द टाइम। हमारी बॉडी सारा दिन 24 घंटे काम करती रहती है। इवन जब हम सोते हैं तो भी हमारी बॉडी काम करती रहती है। इट वर्क व्हेन वी प्ले। जब हम खेलते हैं, खाना खाते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं और भागते हैं, रन। सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाइक आवर हार्ट कीप वर्किंग इवन व्हेन वी आर नॉट वर्किंग। हमारा जो कुछ हमारे शरीर के पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट होता है, वो काम करता रहता है 24 घंटे। जब हम काम नहीं भी कर रहे होते, मतलब जब हम रेस्ट भी करते हैं, तब भी ये काम करता रहता है। और व्हेन वी आर एजलीप, जब हम सोए हुए होते हैं तब भी ये काम करता रहता है। द हार्ट बीट्स ऑल द टाइम टू पंप ब्लड। जो हार्ट बीट होती हैं वो ऑल द टाइम ब्लड को पंप करती रहती हैं। फॉर डूइंग ऑल दिस वर्क आवर बॉडी रिक्वायर ए लॉट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब हमारी बॉडी को जो है बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। हमें जो एनर्जी होती है वो उस खाने से मिलती है जो हम खाते हैं। वी नीड दिस एनर्जी टू स्टडी। हमें इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पढ़ने के लिए, प्ले खेलने के लिए, वर्क काम करने के लिए, ग्रो एंड बढ़ने के लिए, एंड कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, और अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए पड़ती है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें बहुत ही अच्छे प्रकार का खाना खाना चाहिए। डू यू थिंक ऑल काइंड ऑफ फूड गिव अस इक्वल एनर्जी। क्या तुम यह सोचते हो कि जो भी खाना हम खाते हैं वो हमें इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है। डू ऑल फूड हेल्प अस इन स्टेइंग फिट एंड हेल्दी। क्या सभी खाना जो हम खाते हैं, सभी फूड जो हम खाते हैं वो इक्वली हेल्दी होते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हो। आवर फूड कंटेन डिफरेंट सब्सटेंस और न्यूट्रिएंट्स। हमारा जो फूड होता है वो अलग अलग सब्सटेंस और न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करके रखता है। हर फूड में अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच प्ले डिफरेंट रोल इन आवर हेल्थ, जो कि अलग अलग रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, हेल्थ के अंदर, हेल्थ को सही रखने के अंदर। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट दिज न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड एंड देयर रोल। चलो हम ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके बारे में जानते हैं और इनमें क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे। फूड ये कुछ यहाँ पे इमेजेस दे रखी हैं। फूड गिव अस एनर्जी टू प्ले। खेलने के लिए एनर्जी देती है, पढ़ने के लिए एनर्जी देती है, कोई भी हम काम करते हैं उसके लिए भी हमें खाने से एनर्जी मिलती है। और हम जब छोटे से बड़े हो जाते हैं, बढ़ने के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हमें फूड से ही मिलती है। फूड हेल्प अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी। जो खाना होता है वो हमारे हेल्दी और फिट रहने के लिए भी मदद करता है। तो सबसे पहले टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। फूड कंटेन ए वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डू यू नो व्हाट दी न्यूट्रिएंट्स आर। जो फूड होता है वो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स कंटेन करके रखता है। और ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं क्या ये आपको पता है। द सब्सटेंस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर एनर्जी, गुड हेल्थ एंड ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वो सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी अच्छी हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वो न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट होते हैं हमारे खाने के अंदर वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये इतने टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट फूड आइटम्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अलग अलग फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। सो वी शुड ईट ए वैरायटी ऑफ फूड टू गेट ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसलिए हमें एक ही प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए, अलग अलग टाइप के खाने चाहिए ताकि हमें सारे ज़रूरी पोषक तत्व मिल सकें। लेट अस नो अबाउट दीज न्यूट्रिएंट्स। चलो हम इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स। वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक अच्छा स्रोत, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अच्छा स्रोत होता है एनर्जी का। शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो चीनी होती है यानी शुगर होती है और जो स्टार्च होता है, स्टार्च किस किस में मिलता है, पोटैटो हो गया, चावल हो गया, इन सब में स्टार्च मिलता है। ये क्या होते हैं, दो अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ए कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट इज नीडेड फॉर पीपल डूइंग फिजिकल वर्क। वो पीपल जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले काम करते हैं, जैसे लेबर हो गया, फार्मिंग हो गया, रिक्शा चलाना हो गया, रिक्शा पुलर, एंड स्पोर्ट्स पर्सन जो खेलते हैं, जो लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, उन सभी को कार्बोहाइड्रेट्स रिच जो फूड्स होते हैं वो खाने चाहिए। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जो फूड्स कार्बोहाइड्रेट्स रिच होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, पोटैटोज़ हो गया, मेज़ हो गया, बनाना हो गया, हनी हो गया। मतलब जो हमारे पास राइस मतलब चावल हो गए, व्हीट मतलब
हमारे पास गेहूँ हो गए, पोटैटो आलू हो गया, मेज़ यानी मक्का हो गई, बनाना यानी केला हो गया, हनी हो गया, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड्स होते हैं जो इमेज में दिखाए गए हैं। इसके बाद आता है सेकंड कैटेगरी फैट्स। फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। जो फैट्स होते हैं वो भी हमारी एनर्जी के अच्छे स्रोत होते हैं। दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे कीप अस वार्म। ये हमें गर्म रखते हैं अंदर से। फूड रिच इन फैट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। वो फूड जिसमें फैट ज़्यादा होता है वो भी एक एनर्जी गिविंग फूड की कैटेगरी में ही आता है। बटर, घी, कुकिंग ऑयल एंड नट्स आर रिच इन फैट्स। जो बटर होता है, घी होता है और जो खाना बनाने का जो ऑयल होता है और नट्स होते हैं, ये सारे फैट्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कुछ इमेज दिखाई गई है यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन हेल्प अस ग्रो। जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बढ़ने में मदद करते हैं, हमारी हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं, ग्रोथ में ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारी में। चिल्ड्रन नीड ए लॉट ऑफ प्रोटीन। जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन आल्सो हेल्प टू बिल्ड मसल। जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी मांसपेशियों के विकास में मदद करते हैं। रिपेयर द डैमेज टिश्यू ऑफ द बॉडी। हमारी जो बॉडी होती है उसकी जो सेल्स जो डैमेज हो जाती हैं उनको सही करने में मदद करते हैं। फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। एग, फिश, मीट, नट्स एंड पल्सीज आर रिच इन प्रोटीन्स। जो फूड होते हैं जो प्रोटीन्स में रिच होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड की कैटेगरी में आते हैं, जैसे एग हो गया, अंडा हो गया, मछली, मीट, नट्स, पल्सीज यानी कि दालें, ये सभी प्रोटीन रिच फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आज हमने 3 कैटेगरीज पढ़ ली हैं। बाकी की कैटेगरीज हम जो है अगली वीडियो में देख लेंगे। कल हम हमारे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मतलब दो दिन और लग जाएंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, आज आपको समझ में आया है, समझाया हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे अगर डेली आपको 5th क्लास की वीडियोज़ ऐसे ही देखनी है, चैप्टर वाइज समझना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।